नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह संघ की तारीफ का सबब पूछेंगे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के उस बयान की जिसने भरी सर्दी में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने संघ के नेतृत्व पर भाजपा संगठन की तारीफ क्या की। बात सीखने सिखाने तक ना रही बल्कि गॉडसे और अलकायदा तक जा पहुंची। सफाई का सिलसिला शुरू हुआ। बयानों पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मानो दिग्गी राजा के बयान पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। अब राजा साहब की पोस्ट और बयान पर जितनी कलह कांग्रेस के भीतर है उतने ही चटखारे भाजपा के नेता ले रहे हैं। कह रहे हैं कि दिग्गी और थरूर की जुगलबंदी क्या कांग्रेस की नसबंदी करके ही छोड़ेगी। अब सबने पुरानी पार्टी की स्थिति, अब सबसे पुरानी पार्टी की स्थिति और परिस्थिति पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। देश की 140 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस आज उस दौर से गुजर रही है जो उसने शायद पहले कभी नहीं देखा। आज देश के सिर्फ 2-3 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है, वो भी वैसाखियों के सहारे। तो वहीं कांग्रेस संगठन भी मुश्किल में है। कांग्रेस पार्टी पर आरोप वैसे ही एक परिवार की पार्टी होने के लगते रहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हो या फिर संगठन का कोई भी वरिष्ठ नेता, किसी भी फैसले के लिए पार्टी हाईकमान की ओर टकटकी लगानी पड़ती है। पार्टी के अंदर खाने की गुटबाजी, अंतर्कलह और विचारधारा की लड़ाई पार्टी के लिए हमेशा ही संकट बनते हैं। तो कई बार आला नेताओं की बयानबाजी और विवादित बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। और अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है जिसने भरी सर्दी में कांग्रेस खेमे में गर्माहट ला दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की, जो पहले भी अपने बयानों के जरिए कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे। यूं तो दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के काफी करीबी रहे हैं, या यूं कहें कि सलाहकार रहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इस बार एक और 11 यानी दिग्गी और थरूर की जुगलबंदी है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए आरएसएस और भाजपा की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह सीखना चाहिए कि कैसे आरएसएस भाजपा जमीनी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पदों तक पहुंचाती है। लेकिन दिग्विजय सिंह की इस नसीहत भरी पोस्ट ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। कांग्रेस के भीतर और बाहर बयान पर बवाल बढ़ा, पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ी तो दिग्विजय सिंह की सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि वह संघ की विचारधारा के घोर विरोधी है। बयान पर शशि थरूर ने कहा कि संगठन को मजबूत करना और पार्टी में अनुशासन लाना जरूरी है। उन्होंने बयान को तार्किक बताया और पार्टी में सुधारों की जरूरत की बात कही। थरूर ने कहा कि वे भी चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो, अनुशासन हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं, और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूँ। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए। उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। हमें इसमें सुधार की गुंजाइश है और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा से मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे। हालांकि दिग्विजय सिंह की पोस्ट और बयान पर कांग्रेस में ही कई नेताओं की राय बटी हुई है। कांग्रेस में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और मणिकम टैगोर जैसे नेताओं ने दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर कड़ा विरोध जताया। टैगोर ने इसे सेल्फ गोल करार दिया, लेकिन कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे से जोड़ा। कहा कि आरएसएस से सीखने को कुछ नहीं है। हम संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। ऐसे संगठन जो गॉडसे के लिए जाने जाते हो, वो गांधी के संगठन को क्या सिखाएंगे? संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गॉडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। अब दिग्विजय सिंह के बयान और कांग्रेस की खींचतान ने भाजपा नेताओं को मौका दे दिया है, जिस पर वे मुखर होकर खामियां गिना रहे हैं। दिग्विजय बाबू को राजनीतिक अकल बहुत दिन के बाद आ रही है कि भाजपा संगठन क्या मजबूत है। अच्छी बात है, लेकिन उनकी नसीहत जिनको लेना है ये भी उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी को सुनते नहीं है। अब देखिए, दिग्विजय सिंह कब क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है।
और इसलिए इस तरह से अपना मतलब वजन वो घटा ही लिए हैं। कभी तो तारीफ करते हैं, कभी तो मतलब विरोध में बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक प्रतीक है कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा, क्षमता और संगठन के सहयोग से शीर्ष स्तर पर पहुंचकर भारत के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में उभरने में सफल होता है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को भी, अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो। दिग्विजय सिंह जो मेंटोर थे राहुल गांधी के, वो कहते हैं कि राहुल जी आपको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप रियलिटी तो देखते नहीं हैं, और प्रैग्मेटिक और डिसेंट्रलाइज कीजिए ऑर्गेनाइजेशन। मतलब राहुल जी की जो वोट चोरी की बातें हैं उनको रिजेक्ट किया, संगठन कमजोर हुआ है उसके बारे में बताया, संगठन में लोकतंत्र नहीं है, सेंट्रलाइज है ये बताया। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयानों को लिया होगा, पर प्रियंका कैंप जिस प्रकार से राहुल कैंप पर लगातार हमले कर रहा है, मुझे लगता है इसी श्रृंखला में एक और हमला है, और राहुल गांधी को कोई गंभीरता से सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहता। बहरहाल अब भले ही कांग्रेस लाख कोशिशें करे संगठन सृजन की, लाख कोशिश करे कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने की, लेकिन जब खेवनहार ही कश्ती को डुबोने की ठान ले तो कश्ती में सवार तो भागने में ही भलाई समझेगा। ऐसा ही कुछ कांग्रेस में दिग्गज नेताओं की कार्यप्रणाली से या तो नेता और कार्यकर्ता पार्टी से छिटक रहे हैं या फिर ऊल जलूल बयान देकर पार्टी को मुसीबत में डालते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस में कई छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो दिग्विजय सिंह का एक बयान जिससे कांग्रेस दोफार नजर आ रही है और वहीं भाजपा को ठहाके लगाने और चुटकी लेने का मौका मिल गया है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ बीजेपी नेता अनिल गोयल जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही प्रबल प्रताप शाही जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ राजनीतिक विश्लेषक सुमन भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक इंजीनियर दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत प्रबल जी से करूंगा। प्रबल जी, क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह जी के बयान को लेकर? देखिए, पहली चीज स्पष्ट करें कि आरएसएस गांधी जी की हत्या कराने वाला एक संगठन है। आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति गोडसे था, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, और इसी मायने में जिस संगठन ने उसको तैयार किया गांधी जी को मरवाने के लिए, उसका नाम आरएसएस है और पहला आतंकवादी गोडसे है। तो उस हिसाब से जिसने उस आतंक को पैदा करवाया, उस आतंकी संगठन का नाम आरएसएस है। आरएसएस आईएसआई जो आईएसएस है उस तरह है। आईएसएस और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। ये हमारी लाइन है और ये सदैव रहेगी। कांग्रेस पार्टी, सुन तो लीजिए, कांग्रेस पार्टी गोडसेवादियों का हमेशा विरोध करती रहेगी, आरएसएस का विरोध करते रहेगी, आरएसएस के नफरती एजेंडे का विरोध करती रहेगी। दिग्विजय जी ने खुद कहा है कि वो आरएसएस के घोर विरोधी हैं। तो वो तो कह रहे हैं सीखिए, आरएसएस से सीखिए, भाजपा से सीखिए, कैसे वहां का जो कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बन जाता है। अब सीखने की बात कही तो इसको भी तो लेना चाहिए। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग, स्वयं दिग्विजय सिंह जी भी एक कार्यकर्ता थे और वह मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री बने। हमारे यहाँ महावीर प्रसाद जी एक दलित समाज से आते थे, टीचर थे, केंद्र में मंत्री बने। जगजीवन प्रसाद जी रहे। हमारे यहाँ तो समान लोग हैं जो लोग रहे। एक गांव के पाठशाला में पढ़ने वाला बालक जो 8 किलोमीटर पैदल चलता था, वो देश का प्रधानमंत्री बना, जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा, देश के बड़े अर्थवाद शास्त्री बने। तो आपको क्या लगता है, देश के अंदर
कांग्रेस पार्टी ने तमाम वो लोग जो लोग सामान्य पृष्ठभूमि के रहे, किसान भूमि पृष्ठभूमि के रहे, मजदूर पृष्ठभूमि के रहे, वो सारे लोग मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आज एक समाज, दलित समाज के सबसे, हमारे दलित समाज के से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो गरीबी जिन्होंने देखी है, उनकी पृष्ठभूमि देखी है। लेकिन प्रबल जी, तो आपको कहां से लगता है कि जब ये पोस्ट आता है दिग्विजय जी का, तो तमाम सारे दूसरे बयान भी सामने आने लगते हैं और लोग किनारा कर रहे हैं उनके इस पोस्ट से। और जो पीड़ा है कांग्रेस नेताओं की, वो एक बयान में हम आपको सुनवा देते हैं किस प्रकार से कार्यकर्ताओं की कमी है कांग्रेस के भीतर। इस बात का जिक्र मुकेश नायक ने किया कि पीड़ा उनके बयानों में रहती है। मुकेश नायक का बयान है, कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष है, वो हम आपको सुनवाते हैं, वो बयान भी देख लीजिए क्या पीड़ा है उनकी। बीजेपी में चलोगे दीपक जोशी वैसे ही, और हमारी पार्टी में आओ, हमारी पार्टी में वैसे कार्यकर्ताओं की कमी थी, एक लुगाई और लेगा वो ऐसे बताओ आप। बीजेपी में चलोगे दीपक जोशी वैसे ही, और हमारी पार्टी में आओ, हमारी पार्टी में वैसे कार्यकर्ताओं की कमी थी, एक लुगाई और लेगा वो ऐसे बताओ आप। सही कहा है दिग्विजय सिंह जी ने। स्लीपर सेल हैं इसलिए हैं कि बड़े बड़े नेता जिनके पास पूरे पावर थे कांग्रेस में, जिन्होंने बहुत कुछ लोगों को दिया था, वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। समय समय पे उनसे कनेक्टिविटी वाले लोग जाते रहते हैं, तो कोई बड़ी जिम्मेदारी कि ऐसे लोगों को न दें, कोई जो स्लीपर सेल की कैटेगरी में आते हैं, नहीं तो वो चुनावों के समय स्थितियां काफ़ी भयावह हो सकती। सही कहा है। देखिए प्रबल जी, देखिए ये दो बड़े बयान है, दो बड़े नेता हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, और वे बता रहे हैं कि संगठन में कार्यकर्ताओं की कमी है, और फिर ऐसे बयान जिसमें कहा जा रहा है कि भाई सीख लीजिए, संगठित रहिए। उसके बाद फिर आपके ही जो नेता है वो आपत्ति जताते बयान, उससे क्या कहेंगे अब आप? सवाल का उत्तर देता हूं, वो बड़े धैर्य से सुनिएगा। पिछले एक वर्ष से 28 दिसंबर को हमारा होना था सम्मेलन बेलगावी में, वो हो नहीं पाया क्योंकि उस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे नेता, बड़े नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। जनवरी में जब वो सेशन हुआ, उसमें एक वर्ष तो ये रहा है जो पिछला चला है अभी, इसमें संगठन सृजन हुआ है, तमाम जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, तमाम संगठन का सृजन किया गया, संगठन सृजन चल रहा है, और लगातार जिला अध्यक्ष से नहीं बनाए जा रहे हैं, लोगों की राय ली जा रही है। AICC के द्वारा वहां पे कोऑर्डिनेटर्स भेजे जा रहे हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स ऑब्जर्वर्स जाते हैं और सैकड़ों लोगों से राय लेते, राय के बाद जो सबसे ज्यादा जिसके प्रति लोकतांत्रिक राय होती है उसको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और ये पार्टी हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, इंटरनल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, समझ रहे हैं। तो हमारी पार्टी में बातें आती हैं, संगठन सृजन भी हो रहा है, और दिग्विजय सिंह जी ने खुद कहा है कि वो RSS और भाजपा के घोर विरोधी हैं, और आज वो स्वयं जो है वहां पर, आज हमारा स्थापना दिवस था, लेकिन जो कार्यशैली है RSS और भाजपा की, क्या उससे सीखा जा सकता है जैसा कहा है दिग्विजय जी ने? क्या हमें RSS से क्या सीखना? RSS नफरत फैलाती है, देश में दंगे कराती है, दंगाई पैदा करती है। तो फिर आप दिग्विजय सिंह का भी बयान का विरोध कर रहे हैं, आतंकी, अरे वो खुद ये कह रहे हैं, खुद जो है, सुनिए, खुद जो है, खुद दिग्विजय सिंह जी ने खुद वो इनके आतंकवादियों को पर्दाफाश किया था, लेकिन जैसे वो काम करते हैं हमें सीखना चाहिए। हमें RSS से क्या सीखना है? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आप दिग्विजय जी के जो पोस्ट है उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास, सुनिए, सुन तो लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी के पास खुद गांधी हैं, नेहरू हैं। अरे आप अपनी बात, या तो मैं, फिर आप अगर मेरी बात में इंटरप्ट करेंगे गोयल जी, तो फिर मैं आपकी बात में, मैं बड़े कायदे से बात कर रहा हूँ। बात पूरी कीजिए। एक वही बात को रिपीट कर रहे हो यार, बात तो करो, तरीके से बात तो करो ना, डिबेट पर हो, डिबेट से बात मत भागो ना। दिग्विजय सिंह के बयान तो बताओ। आप मुझे बताएंगे मुझे क्या उत्तर देना है? नहीं, आप तय करेंगे। अनिल जी, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, आप तय करेंगे मुझे क्या उत्तर देना है। ठीक है, नहीं, आप तय करेंगे कि मैं क्या बोलूंगा। मैं आऊंगा। RSS की विचारधारा है, ठीक है। नहीं, आप तानाशाही करेंगे। प्रबल जी, अरे आप लोग अपना भागते हैं, हम नहीं भागते।
अरे गांधी की हत्या करवाए हो, क्या बता रहे हो? पहले आतंकी संगठन हो आप लोग। गांधी की हत्या करवाई आप लोगों ने, महात्मा गांधी की हत्या करवाते हो, महात्मा गांधी बातें कर रहे हो आप लोग। महात्मा गांधी की हत्या करवाई, प्रबल जी मेरा छोटा सा सवाल महात्मा है, गांधी की हत्या करवाई, प्रबल जी, इसमें कुछ छुपा हुआ है आपकी क्या? जो पार्टी की विचारधारा है, देश का ठीक है, सबसे आप पहला अपनी विचारधारा आतंकी जो पर था रहिए, उसका वो समर्थन गोडसे करिए, था। अपने नेताओं के जो साथ रहिए, संगठन जिस पार्टी संगठन का का संगठन नाम सृजन RSS करिए, था, लेकिन और मैं सिर्फ उस पहला बयान की आतंकी बात कर संगठन रहा जो हूँ है जो वो दिग्विजय सिंह RSS ने दिया है। है। क्या उस बयान विश्व का का यानी कि सबसे जो पहला पोस्ट उन्होंने आतंकी लिखा है उसका संगठन विरोध कर RSS रहे हैं है। आप? मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाह रहा हूँ प्रबल जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप कहते हैं कि महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़ी हमारी कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। सुनिए, मैं सिर्फ ये मैंने जो आपसे बोल दिया सुनिए, हमें जी। अगर सीखना है, सुनिए, अगर हमें सीखना है तो महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से स्वतंत्र आंदोलन चलाया, जिस तरीके से गांव-गांव आंदोलन को बढ़ाया, जिस तरीके से कांग्रेस को लोगों तक पहुंचाया, वह काम हम सीख रहे हैं, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किए, यही दिग्विजय सिंह जी उसके संयोजक ठीक है, रहे। यानी कि दिग्विजय सिंह के बयान से आपका जो कोई वास्ता नहीं है, जो काम पोस्ट किया। उन्होंने किया है। अब इससे तो कहीं ना कहीं यही जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस दो फाड़ हो गई है, दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। ठीक है अनिल जी, कहाँ दो, आपको दो गुटों में कहाँ से ठीक है फाड़ मिल रही है? ठीक है, दो मैं गुट आऊंगा कहाँ आपके है? पास कहीं प्रबल दो जी, गुट नहीं है। ठीक है, सब आपका समय था, आपने बोला। अनिल जी बात पूरी कीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे। अभिजीत जी, मैं ये कहना, इससे इनका दोगलापन साफ जाहिर होता है। एक तरफ आरएसएस को गाली देते हैं और एक तरफ आरएसएस के संगठन क्षमता का लोहा मानते हैं। एक तरफ आरएसएस को गाली देते हैं, एक तरफ इनके प्रधानमंत्री आरएसएस को परेड में शामिल करते हैं, 26 जनवरी परेड में। एक तरफ ये आतंकवाद को आरएसएस को गाली देते हैं, एक तरफ आरएसएस को ट्रैफिक व्यवस्था में लगाते हैं। एक तरफ आरएसएस को गाली देते हैं, एक तरफ जहां भी आपदा आती है वहां पर आरएसएस जो है देवदूत बन करके आरएसएस स्वयंसेवक वहां पर जाता है। और आप ये दंगाई, ये पूर्ण रूप से गलत है कि आरएसएस को शामिल किया गया था, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं शामिल किया था। उसके पीछे पूरा इतिहास चर्चा ऐसे हो नहीं पाएगी। प्रबल जी, जब आपका समय आया आप बोलिएगा, आपका समय था। अनिल जी ने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया उस बीच, वो बिल्कुल भी नहीं बोले। अभी अनिल जी को बात पूरी करने दीजिए, आपका समय आएगा बोलिएगा। ठीक है अनिल जी, बात पूरी करें। मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि आरएसएस में कुछ सीखने लायक है, तभी तारीफ सिंह ने तारीफ करी है, तभी दिग्विजय सिंह ने तारीफ करी है। कुछ सीखने लायक नहीं होता तो दिग्विजय सिंह तारीफ नहीं करते। दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आरएसएस में परस्पर बैठा व्यक्ति, परस्पर बैठा हुआ स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। सही मायनों में बीजेपी या आरएसएस पूरे देश को साथ लेकर चलती है, एक परिवार की पार्टी नहीं है, परिवारवाद के साथ में नहीं चलती है। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि आज तक आरएसएस से कोई दंगा कहीं हुआ हो, आरएसएस ने दंगा कराया हो, आरएसएस में एफआईआर दर्ज हो, उसके ऊपर कोई मुकदमा हो, और उसको तुम आईएसआई से वो कर रहे हो, जो बिल्कुल दंगाई पार्टी आ रही है, जो आतंकवादी संगठन है, उससे आप तुलना कर रहे हो। आरएसएस ने समय समय पर देश के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ी, चाहे बाढ़ आई, चाहे आग आया, चाहे भूकंप आई, चाहे कोई भी चीज आई, आरएसएस सब जगह पर सेवा भाव से वहां पर तैयार खड़ी मिली। आरएसएस सभी को साथ में लेकर के चलने वाला संगठन है। वहां पर कोई जात पात नहीं है, वहां पर कोई धर्म नहीं है। वहां पर तो सिर्फ आप अगर जाओगे तो आपके नाम, अगर प्रबल जी भी जाएंगे तो प्रबल जी के नाम से जाने जाएंगे। प्रबल जी कौन जाति के, कौन बिरादरी के, किस समाज के, किस धर्म के, कोई नहीं पूछता। वहां पर सिर्फ प्रबल जी हैं। वहां पर अगर जाएंगे तो सही मायनों में अभिजीत तिवारी जी हैं। हम वहां धर्म नहीं पूछा जाता, वहां पर जाति नहीं पूछी जाती। एक साथ बैठकर खाना खाते, जिस तरीके से सद्भावना के अंदर आरएसएस में सिखाया जाता है। आरएसएस की शाखा में जानने के बाद में सिर्फ देशभक्ति कूट कूट के भरी जाती है। देश की सेवा कैसे है वो कूट कूट के भरी जाती है। देश के आगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, क्या स्वयंसेवक करना चाहिए, एक एक चीज कूट कूट के सिखाई जाती है। और आज उस आरएसएस की ट्रेनिंग लेकर के ही, और उस आरएसएस के साथ देखे आज उनके स्वयंसेवक प्रधानमंत्री भी है, बाकी सब पदों पर भी बैठे हुए हैं। और देश आज पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है। पूरे विश्व में देश भारत का लोहा माना जा रहा है। और आप लोग सही मायनों में, आप जो बार बार बात कहते हैं, मनमोहन सिंह की बात कर रहे थे, ये राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की कैबिनेट का फैसला, जो कैबिनेट का फैसला पास हुआ था, और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाल के फाड़ दिया। आपने मनमोहन सिंह के, आपके हम कौन सा सम्मान करते हो? आप जगजीवन राम की बात कर रहे हो, जगजीवन राम को छोड़ करके बाहर भागना पड़ा।
सीताराम केसरी को आपने किस तरीके से धक्के देकर बाहर भगाया। आप अगर ये बात बूझोगे तो कांग्रेस में सिर्फ अपमान के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस में सिर्फ परिवार की चमचागिरी के अलावा कुछ नहीं है। पारिवारिक लिमिटेड पार्टी है और परिवार के अलावा किसी और में नहीं चल रही बातें। ठीक। और हम हर जगह आरएसएस का स्वयंसेवक हर विपत्ति के अंदर साथ खड़ा हुआ है, देश के साथ खड़ा हुआ है और आप आम देश की आम जनता के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है। सुमन भटनागर जी, क्या जो पोस्ट दिग्विजय सिंह ने किया है, क्या वास्तविकता में कांग्रेस को आत्मावलोकन करने की जरूरत है? देखिए सोलंकी जी, कांग्रेस एक सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका रही। इसमें बड़े बड़े नेता दिए, विचारक दिए, लेकिन आज उसके हालात अच्छे नहीं हैं। नेताओं में, कार्यकर्ताओं में मायूसी, निराशा, और जिस तरह से एक के बाद एक प्रदेश से, सेंटर से कांग्रेस हारती जा रही है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ी भारी निराशा और मायूसी हो रही है। आज आप देख लें, 2 दर्जन बड़े नेता, चाहे उसमें अशोक चौहान हो, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे संजय सिंह हो, रीता बहुगुणा हो, गौरव वल्लभ हो, कोई हो, सुनील जाखड़ जैसे नेता जो खानदानी कांग्रेसी थे, वो छोड़ के सारे, कोई भाजपा में जा रहा है, कोई नए रास्ते तलाश रहा है। आज इसको दिग्विजय सिंह का बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए कांग्रेस को, कि उन्होंने अगर बयान दे दिया, बाद में लीपापोती कर दी, ना जी मैं तो ठीक है जी, आर से खिलाफ हूँ, बीजेपी का संगठन के खिलाफ हूँ। ये लीपापोती नहीं है, ये अंदर एक धुआं उठ रहा है और इस धुएं को कांग्रेस को समझना चाहिए। आने वाले समय में ये बड़ा रूप ले सकता है। राहुल गांधी ठीक है, बड़े नेता हैं, जुझारू नेता हैं, और लेकिन जिस तरह से उनके नेतृत्व में, देखो ना, एक ही नेता है, बाकी जो पार्टी अध्यक्ष हैं और हैं वो तो सब बेकार के हैं। जो करना है राहुल गांधी ने करना, पर वन मैन शो चलता है इनके अंदर कांग्रेस में आजकल। और राहुल गांधी के होते हुए अगर इस तरह से कांग्रेस लगातार गिरती चली गई तो राहुल गांधी का भी, उस पर भी सवालिया निशान खड़े होने शुरू होंगे, और शुरू हो गए हैं। दिग्विजय की बात हो, शशि थरूर की बात हो, ये सारी बातें अब सामने आ रही है। जहां तक आरएसएस वाली बात है, आरएसएस एक 100 साल पुराना राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है। इस पर सिर्फ कांग्रेस एक ही धब्बा लगाती है, और वो भी नाथूराम गोडसे। तो ये बताओ कि इस संगठन ने कोई देशद्रोही काम किया क्या? कोई देश के खिलाफ किया कभी? और अभी हमारे प्रबल जी ने, हमारे दोस्त हैं, अच्छे मित्र भी हैं हमारे मित्र, शायद मैं परिचित नहीं हूँ सीधा, लेकिन मैं देखता रहता हूँ इनको। अब इन्होंने आतंकवादी संगठन कह दिया संघ को। अरे अच्छी ये भाषा पर तो अच्छी, एक संगठन को, सामाजिक संगठन जो 100 सालों में चल रहा है, सबसे बड़ा सामाजिक संगठन देश का है, उसको आप आतंकवादी संगठन कहते हो। तो इस तरह की भाषा कम से कम मैं समझता हूँ हमें परहेज करना चाहिए। एक सामान्य संतुलन बनाना चाहिए बोलने में हमें। ठीक है, हम विरोधी हो सकते हैं संघ के, हम भाजपा के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन भाषा में संतुलन होना चाहिए। ऐसी भाषा ना हो जो सुनने वालों को लगे कि यार ये तो वैसे ही बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। मेरी अंतिम राय ये है, इस समय कांग्रेस को सचेत होना चाहिए। अंदर धुआं उठना शुरू हो गया है, आग लगने के हालात बन सकते हैं। इसके लिए अभी से सावधान हो जाओ, नहीं तो आने वाला समय अब सिर्फ कर्नाटक और हिमाचल 2 प्रदेश पर सीमित रहेगी ये कांग्रेस। आने वाले समय के लिए अभी से ध्यान करना चाहिए। ठीक है मोहनलाल जी, देखिए दिग्विजय सिंह जो कि हमेशा से बहुत करीबी रहे हैं गांधी परिवार के, कांग्रेस के बड़े विश्वसनीय नेता है, बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, और फिर उनका ये पोस्ट किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें दिग्विजय सिंह है कौन। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के मेंटोर, उनके मार्गदर्शक, उनके ट्रेनर। और दिग्विजय सिंह वो शख्सियत हैं जो मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, केंद्र में दखल रहा और किचन कैबिनेट तक अप्रोच है। ऐसे दिग्विजय सिंह को सार्वजनिक पोस्ट डाल के यदि कहना पड़ता है कि देखिए संघ में, भाजपा में क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह की कांग्रेस में सुनवाई अब सीधी नहीं हो रही, अपनी मन की बात अब मंच पर नहीं कह पा रहे। जबकि दिग्विजय सिंह बारे में मेरा बहुत स्पष्ट आकलन है कि यदि आप भाजपा संघ विरोधी कोई चेहरा ढूंढने निकलोगे राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप टॉप 3 ढूंढोगे तो दिग्विजय सिंह का नाम उसमें सहज आ जाएगा। तब दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति, घोर विरोधी संघ का और बीजेपी का,
यदि वो ये कहते हैं कि संघ से भाजपा से कुछ सीखो, तो देखो ये उनकी सदाशयता है कि उन्होंने विरोधी से सीखने का कुछ मादा तो दिखाया। ये भी बड़ी कहना पुरुषत्व की बात होती है कि हम विरोधियों से सीखना। भाई कई चीजें अंग्रेजों से हमने अनुशासन सीखा। लोग कहते थे ना कि वो ठीक है, हम पे शासन किया, सब कुछ किया, हम उनको भगा के मानेंगे, लेकिन हमने ये भी कहा डिसिप्लिन सीखना है तो अंग्रेजों से सीखो। तो इस तरह से संघ में जहां तक बात है, पहली बात तो मैं कह दूं, एक मित्र मेरे कहे थे आतंकवादी संगठन, मैं इसका घोर खंडन करता हूं। ये वो संगठन है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने इसमें शामिल किया, प्रधानमंत्री रहते, और जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री हैसियत से संघ की परेड की सलामी ली। दूसरा उदाहरण देता हूँ, जब शासक केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। तो क्या मैं अपने मित्र से ये पूछ सकता हूँ कि यदि वो आतंकवादी संगठन से संबंधित थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो क्या आपके प्रधानमंत्री ने राष्ट्र विरोधी कृत्य नहीं किया उन्हें भेज के? बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। आज जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो गौरव है भारत का, आप उसको कहते हो आतंकवादी संगठन है। बीजेपी विश्व का बड़ा संगठन है, उसके राजनीतिक स्तर पर बिल्कुल उन्होंने साबित किया वो बड़ा संगठन है। और आप कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, हमें उनसे कुछ नहीं सीखना। तो भाजपा को भी आपको सिखाना नहीं है ना। कांग्रेस के एक सांसद है मणिकम टैगोर, उन्होंने तो आरएसएस की जो तुलना है वो अलकायदा से तक कर दी है। तो ये तो निंदनीय करती है इनका, ये इनका माफ करने योग्य कृत्य नहीं है। एनएवी का गोडसे की हत्या में शामिल था, कोई सुप्रीम कोर्ट तक कोई आदेश बता दे मुझे ऐसा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऐसा आदेश दिया हो कि संघ महात्मा गांधी की हत्या में शामिल था, तो मैं अभी जो ये सजा मुकर्रर करे मुश्किलें तैयार हूं भुगतने के लिए। और बल्कि तो मानहानि के दावे का रास्ता खोल रहे हैं ये बीजेपी को, संघ को। वो तो उनकी सदाशयता है। वो दरअसल क्या होता है, उनका एक वो है, छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते वो, क्योंकि एक बड़ा संगठन है। वरना इनका जो बयान है ये उकसाने वाला बयान है, इनको नहीं करना चाहिए। भाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, वो आप भटकाइए मत। मुद्दा बैठक का मुद्दा एक ही वही है ना। आज दिग्विजय सिंह जी ने ये सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता चढ़ाने वाले हैं क्या? वही है क्या? ये बैठक से देखिए वही है क्या है मुद्दा। ये गवई जी के ऊपर दलित के ऊपर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता चढ़ाने वाले वही व्यक्ति है। प्रबल जी, पहली बात तो सबको ऐसे व्यक्ति के साथ आपने बैठाया मुझे, सबको एक चश्मे से देखना बंद कर दीजिए। मोहनलाल मोदी जी वरिष्ठ पत्रकार है, मध्य प्रदेश से आते हैं और अपनी बात रख रहे हैं, और आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग उनके लिए ना करें, बेहतर होगा। एक शब्दों की गरिमा बनाए रखें। कांग्रेस देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से, हालांकि जो किया सेना ने किया, लेकिन जब प्रधानमंत्री के नाते नेतृत्व इंदिरा जी के हाथ में था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने निंदा नहीं की थी, तारीफ की थी इंदिरा गांधी की, उनकी कुशल रणनीति की। इतना बड़ा दिल तो आपको होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके प्रधानमंत्री कहने पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखा और लोगों ने तारीफ की। गजब, विपक्ष का नेता इतनी अच्छा पक्ष रख रहा है। मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश में, अन्य देशों में विपक्षी लोग केंद्र शासन की जड़ें खोदने में लगे रहते हैं, और वो काम आज आप कर रहे हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को देख के संयुक्त राष्ट्र में सब देशों ने ये कहा विपक्ष पे ऐसा हो, नेता हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हो। कैसे आप बोल देते हैं? कम से कम देश का तो ध्यान रखिए। केंद्र में शासन है, प्रधानमंत्री है, संघ है, ये आज हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, स्वदेश जैसे चैनल में आप इस भाषा का प्रयोग करते हैं तो फिर आप वार्ता के और डिबेट के स्तर को गिरा रहे हैं। कृपया इसका ध्यान रखें। ठीक है, दिनेश जी क्या कहेंगे? पहली चीज मैं क्लियर कर दूं। मैं आऊंगा पहली चीज मैं क्लियर कर दूं। मैं आऊंगा। आपको पहले क्लियरिटी, अरे भाई तीन लोगों ने बात कह दी, सुन तो लीजिए पहले। ठीक है, बहुत देर से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए। समय देखिए, समय सबको मिलना चाहिए। दिनेश जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह जी एक तो राजा हैं, है ना, रावगढ़ के राजा हैं पुराने, और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने क्षेत्र में भी, राजनीति में भी कुशल राजनीतिज्ञ हैं। यदि उनके द्वारा कोई चीज बोला जा रहा है तो बहुत सोच समझ के, और कुछ तो अंदरूनी बात है इसलिए वो बोले हैं। ऐसा कोई वो आज के चलते फिरते राजनीतिज्ञ नहीं कि कुछ भी बोल दें, जैसे मतलब डिबेट में आ रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी, ऐसा नहीं है। वो आज पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक
कट्टर समर्थक एक तो कांग्रेसी हैं और उन्होंने कईयों को सिखाया है, कईयों को आगे बढ़ाया है। पर यदि वो एक चीज बोल रहे हैं तो इसमें कोई, देखिए भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी को क्या कहा था आखिरी में जब रावण मरने की कगार पे थे कि जाइए वहां से ज्ञान ले लीजिए, जबकि वो कट्टर विरोधी थे, उनको मारे थे, राम जी उनको मारे भी थे, वध किए थे, पर फिर भी लक्ष्मण जी को उनके पास ज्ञान लेने भेजे थे। यदि कहीं से कुछ हमें ज्ञान मिलता है तो उसे ग्रहण करने में, यदि कुछ अच्छी चीज है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। और कांग्रेस की हालत आज की डेट में जो है, तो पुरानी कितनी कांग्रेस को देश नेतृत्व किया था पूरे विश्व में, इंदिरा गांधी जी नेतृत्व करके दिखाई थी कि अच्छे अच्छे लोगों को घुटने दिखा चुकी थी। पर कांग्रेस यदि अपने देश में ही नहीं बन पा रही है, उनकी सत्ता चली गई है, तो उनको सीखने की जरूरत है। और दिग्विजय सिंह बोले हैं यदि, तो उस बात को तो हर कांग्रेसी को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे ही कांग्रेसी की वरिष्ठ नेता बोले हैं, जिसका जो खुद यदि राहुल गांधी को जो ट्रेनिंग दिए हैं एक तरह से, तो फिर तो देखिए राहुल गांधी से बढ़ के तो इनके यहाँ कोई नहीं है, सोनिया गांधी को लेकर छोड़ के, है ना। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी का एक मतलब प्रबल वो है, और दिग्विजय सिंह यदि गुरु रह चुके हैं एक तरह से इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरीके से, तो फिर कोई कांग्रेसी लोगों को तो बोलने का नहीं बनता, क्योंकि सोच समझ के दिग्विजय सिंह बोले हैं। उसको तो अच्छी चीज को एक्सेप्ट करने में अच्छा ही है, इसका विरोध करने में हमारी खुद की बुराई है, ये सोच में आना चाहिए जी। ठीक है प्रबल जी, मेरे आपसे दो सवाल है। पहला ये कि अटल जी नए नए सदन में पहुंचे, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, वे बड़े पीछे बैठा करते थे, तब नेहरू जी उनके भाषणों को बड़े ध्यान से सुना करते थे, उनकी तारीफ किया करते थे और कहते थे कि आने वाले दिनों में तुम बहुत बड़े नेता बनोगे। और जबकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ आरएसएस की विचारधारा से पोषित, ये जो दो संगठन हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, उनकी विचारधारा से पोषित है, उसके बाद भी वे तारीफ किया करते थे। तो क्या जिनकी तारीफ आपके ही नेताओं ने की है, ऐसे संगठन को आतंकवादी संगठन कह देना उचित है? और दूसरी बात ये, खुद दिग्विजय सिंह ने भी विकेंद्रीकरण की बात कही है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और कहा है कि राहुल गांधी को कन्विंस करना बड़ा कठिन होता है। जहां तक विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया संगठन सृजन चल रहा है, हमारी पार्टी के तमाम ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, एक एक आदमी से बात कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों से बात किया जा रहा है, उसके बाद हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष तय किए जा रहे हैं। ये पिछले 1 वर्ष से ये प्रोसेस चल रहा है, ये मैंने आपको बता दिया पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोल दिया कि मैंने आपके तमाम लोगों को आपत्ति है, उनको आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि उस विचारधारा को समर्थित लोग हैं, आरएसएस दीक्षित लोग हैं, तो वो लोग आरएसएस के, देखिए नरेंद्र मोदी ने एक काम तो सही किया है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में छुपे हुए संघी बाहर आ गए। तो जो इनको संघ अगर गोडसे हत्या की नहीं की है, हमारे महात्मा गांधी हत्या गोडसे ने की, आरएसएस से संबंधित था। हमारा मानना है कि देश का पहला आतंकवादी गोडसे था, और गोडसे जिस संगठन ने जिसको आतंकी बनाया उसका नाम आरएसएस, इसलिए आरएसएस एक आतंकी संगठन है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा नाम की महात्मा गांधी से जुड़ी हुई उसके बाद भी आपके नेताओं को आरएसएस और भाजपा को लेकर के पोस्ट करना पड़ रहा है, उसको खत्म करने के लिए उसको फिर मारा है। फिर महात्मा गांधी जी के नाम से जुड़ी हुई मनरेगा की योजना, जो गरीब गुरबा दलित पिछड़े आदिवासी देने का काम कर रही थी, उनको आजीविका देने का काम कर रही थी, उसको खत्म करने का काम किया। कांग्रेस जनहित के मुद्दों से भागती है, इसलिए कांग्रेस सिमटती जा रही है। जिस मुद्दे पे कहीं जनहित के मुद्दे से कौन भाग रहा है? कौन? अडानी लिमिटेड कंपनी बन चुका है, किस हिसाब से वोट चोरी हो रही है, किस हिसाब से वोट चोरी हो रही है, किस हिसाब से चुनाव आयोग चुनाव जितवा रहा है, ये सबको पता है। प्रबल जी, आप मुद्दे से चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव जितवा रहा है सबको पता है। बात करती है, कभी कांग्रेस संविधान को खतरे में बताती है। कांग्रेस ये नहीं कहती हमने आत्ममंथन करना बंद कर दिया है, कांग्रेस ये नहीं कहती हमने कार्यकर्ता का सम्मान करना बंद कर दिया है। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस जितना यात्रा कांग्रेस कर रही है लगातार जनयुद्धों को उठा रही है, कोई और उठा रहा है क्या? पूरी कर लेने दीजिए, ठीक है प्रबल जी, बात पूरी कीजिए। इतने जन मुद्दे को जनवादी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठा रही है, चाहे दलितों के ऊपर अत्याचार आरएसएस करवा रही हो, नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रही हो, जितना महिलाओं का भी देखिए उन्नाव में रेप पीड़िता है, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, उसको जो है सीबीआई वहां पर उसको उसके बेल का
बेल का विरोध नहीं करती है, उसको जमानत मिल जाती है। यही आरएसएस है, यही भाजपा है। अरे आप शांत, या तो ये देखिए, ये आरएसएस के भाजपा के प्रवक्ता है। नहीं, आरएसएस के प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता है। आप बता रहे हैं पत्रकार है। ये छदम वेशी आरएसएस संघी जो है पत्रकार बन के घूमते रहते हैं। देखिए किसी को आप देखिए शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। वरिष्ठ पत्रकार है, मैं जो सच्चाई है वो मुझे ऐसा कहने में कोई वो नहीं है। कोई बात आपको बता रहा है, जवाब अनिल गोयल दे, सुनना पड़ेगा। अगर जवाब अनिल गोयल ने तो बात में मानूं। किसी के लिए अनिल गोयल भाजपा के हैं, उनसे मेरी लड़ाई है। ये जो पूछ रहे हैं, इनको क्या जवाब है? आप बोलिए, आपको समय दिया जाता है, अपने समय में बात अरे भाई सुन तो लीजिए, आप किसी के लिए अरे भाई सुनिए ना, प्रयोग ना करें। जितेंद्र जी सुनिए, अरे सुन लीजिए, ऐसा नहीं, सुनिए, ऐसा है हम लोग की हमारी भाषा थोड़ी सी आपको तल्खी लगी होंगे, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, समझ रहे हैं, हम लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये मैं पहचानता हूं, मैं किसान आंदोलन से लगातार संघियों से 8 लोग बैठते थे पैनल में और इकलौता मैं रहता था, और उसमें सब संघ से जुड़े, कोई राजनीतिक विश्लेषक, कोई कृषि विशेषज्ञ, कोई कुछ सब संघ से जुड़े हुए होते थे। तो अनिल गोयल जवाब देते तो मैं बात मानूं, इनको क्या दर्द हो रहा है? जवाब ले लेते हैं, अनिल गोयल जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है अनिल गोयल जवाब दे तो मैं बात मानूं। अनिल जी अनिल गोयल संघ से जुड़े हुए, भाजपा से जुड़े, वो मेरी बात का जवाब दे। ठीक है, इनको क्या दर्द है? ठीक है, ये बताएं, आपकी बात का राजनीतिक विश्लेषक ना लिखे, सुनिए, ठीक है, ये राजनीतिक विश्लेषक ना लिखे, ये लिखे संघ विशेषज्ञ, ठीक है, संघी। ठीक है, ठीक है, जब आप गलत बात कहोगे और शालीनता को छोड़, गलत बात भटनागर जी सुनिए, गलत बात आप लोगों ने की कि नेहरू जी ने कहा है, विरोध करिए, सब सुनेंगे उसको, हर कोई सुनिए, आप शालीनता से बोलिए ना। नहीं, शालीनता से ही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे आप आतंकवादी बोल रहे किसी, अरे भाई तो क्यों नहीं बोलूंगा? अरे भाई जो मेरी समझ है मैं बोल रहा हूँ। अरे चैनल में बैठे हो आप, चैनल में बैठने का क्या है? आतंकवादी को आतंकवादी कहना बेकार है क्या? गोडसे ने हत्या की कि नहीं की? आप नहीं मानते? प्रबल जी, आतंकवादी की परिभाषा आप समझते हैं क्या? गांधी जी की हत्या गोडसे ने की कि नहीं की? समझते हैं आतंकवादी की आतंकवादी की परिभाषा समझता हूँ, आतंकवादी और मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, रग-रग में यही दिग्विजय सिंह जी ने, जिस दिग्विजय सिंह जी को आज बीजेपी वाले कह रहे हैं, उन्हीं दिग्विजय सिंह, जिसने लोगों को अंधाधुंध गोलियां चला करके मारा हो, जिसने लोगों के सर कलम कर दिए हो और फिर उसका वीडियो वायरल किया हो, वो आतंकवादी कौन लोग शामिल थे? मालेगांव ब्लास्ट में कौन लोग शामिल थे? उनको क्लीन चिट मिल चुकी है वहां से। आप कोर्ट के अरे क्लीन चिट कैसे मिली सब पता है। ठीक है, अभी तो क्लीन चिट आप लोग उसको कुलदीप सेंगर को दिलवा दोगे। अब आपको न्यायालय का जो आदेश है, जो निर्णय फैसला है, अब आपको उसमें भी शक है, आप न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़े कर देते हैं। आप हर जो कटघरे में क्या खड़ा है? सीबीआई की बात कर रहा हूँ, आप न्यायपालिका पहुंच गए, मैं सीबीआई की बात कर रहा हूँ। सीबीआई ने बेल का विरोध नहीं किया। ठीक है, अनिल जी जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब मांग रहे थे आपसे। अब बात पूरी हो, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, गवई प्रबल जी, मैं आऊंगा आपके पास। अनिल जी बात पूरी कीजिए। चलाया, ठीक है, आप उन आरएसएस वालों को वही ना सिखाते हैं कि आरएसएस अगर सीजीआई हो, सीजीआई पर जूता चलाओ, मारो, आपका समय आएगा, बोलिएगा। अनिल जी को बात पूरी करने दीजिए। ठीक है प्रबल जी, अनिल जी बात पूरी कीजिए। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपके नेहरू जी ने आतंकवादियों को की जो है परेड की सलामी ली या नहीं ली? जिनको आप आतंकवादी कहते हो, जिनको आप आतंकवादी कहते हो, नहीं लिया। नेहरू जी ने सलामी नहीं ली लिया, या नहीं ली? अनिल जी नहीं लिया। सुनिए, नेहरू जी ने कहीं भी सलामी नहीं ली। ये ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक सत्य है। 26 जनवरी 1963 नहीं लिया। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। आरएसएस ने भ्रम फैलाया, झूठ बोला है। आरएसएस ने भ्रम फैलाया, झूठ बोला है। कभी भी नेहरू जी ने आरएसएस की सलामी नहीं ली। का बयान है लोकसभा में। अटल जी हमारे स्वयंसेवक थे, अटल जी हमारे स्वयंसेवक थे, आरएसएस के स्वयंसेवक थे, देश के विपक्ष के नेता थे। इंदिरा गांधी ने उनको यूएन में भेजा, तो क्या उन्होंने आतंकवादी को भेजा? तो क्या उसकी सजा आप इंदिरा गांधी को दोगे? क्या उनकी सजा नेहरू को दोगे? युद्ध के काल में जब दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था संभालनी थी, पहली बार युद्ध के काल में अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं भेजा था, इंदिरा जी ने जयप्रकाश नारायण को भेजा था। फिर से सुनिए, फिर तार्किक, मैं कह रहा हूँ सर के आधार पर सत्य बोलिए। जयप्रकाश आप भारत चीन का युद्ध होता, चीन के राजदूत साथ के बैठ जाते हो। आपने आज भी चीन, अरे आप लोग 20 सालों से चीन क्या करने जाते हो?
राम माधव, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत चीन क्या जाते हो? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या किया हुआ है? MOU अच्छा, साइन ठीक किया है, हुआ है चीन ठीक है, के साथ। ठीक है। 20 प्रबल वर्षों जी, से राम प्रबल माधव जी, क्या करने जा रहे हैं चीन? प्रबल जी, क्या सीख रहे हो चीन आप मुझे से? सिर्फ ये बता दीजिए ये कि मुझे अगर बताओ इतना ही ना। द्वेष है आरएसएस की भावना से, आरएसएस के लोगों से, भाजपा के लोगों से, भाजपा की विचारधारा से, आप तमाम सारे अनर्गल जो है वो बातें भी कह रहे हैं, तो मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि क्या जरूरत पड़ गई दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता को कि आरएसएस को लेकर के वो पोस्ट कर देते हैं? क्या जरूरत पड़ गई? उन्होंने जो पोस्ट किया उस पर बात तो उन्होंने कह दी है कि मैं आरएसएस का विरोधी हूँ। यही बात मैं भी कह रहा हूँ। और पहले जो लिखा गया है हमें उसमें आरएसएस से कुछ नहीं सीखना। सुनिए, देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ उन्होंने क्या लिखा है अपने पोस्ट में। उन्होंने लिखा है किस प्रकार से आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का आपको मैं कई नाम बता देता हूँ, सुन लीजिए। अरे भाई सुनिए, अरे भाई सुन लीजिए। मैंने क्या बोला कि हमें आरएसएस से नहीं सीखना है। हमारे पास ऐतिहासिक बहुत सारे उदाहरण है। सुन लीजिए पहली बात, बयान को लेकर वीर बहादुर सिंह। अरे भाई सुन लीजिए, अरे भाई सुनिए ना पहले बात हमारी। जवाब दे दो ना। अरे पहले हम सुन लीजिए, हम बता रहे हैं ना कि हमें सीखना किससे? हमें खुद कांग्रेस से सीखना है। हमें कांग्रेस सुनिए पहले, हमें किसी बाहरी से नहीं सीखना, हमें संघियों से नहीं सीखना, हमें संघ से नहीं सीखना, हमें आरएसएस से नहीं सीखना है। खत्म बात। सुन लीजिए, मैं अगर पृष्ठभूमि की बात करते हैं मैं बता देता हूँ। इससे बड़ा अपराध हाँ, कोई मैं नहीं हो कहूंगा आरएसएस को कहूंगा, मैं एक बार नहीं 1 लाख बार कहूंगा, आप लोगों ने हमारे किसानों को मारा है। 750 किसानों को शहीद किया है। यही आरएसएस ने किसानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया है। मैं आरएसएस को जीते जी जब तक जीवन के एक सांस लेता रहूंगा, मैं आरएसएस के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैं कह रहा हूँ, सोनिया गांधी देश की नागरिक बनती है बाद में और देश की वोटर बन जाती है पहले। ये सब गलत बात है, ये सब गलत है, गलत बोल रहे हो। पहले बात सुनो आप। हम क्यों माना नहीं दावा? हाँ, गलत कह रहे हो आप। नागरिक बनेंगे बाद में वोटर बन जाएंगे पहले। इससे बड़ी वोट चोर नहीं वोटर बनी, वो नहीं बनी वोटर, नहीं वोटर बनी, नहीं वोटर बनी पहले। ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल था मेरा, प्रबल जी। अरे तिवारी जी सुनिए, ठीक है, तिवारी जी नाम है ना आपका? वो ठीक है, तिवारी जी सुन लीजिए पहले बात हमारी। ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। आप लोग की तरह मैं झूठ नहीं बोलता ना, सच बोल रहा हूँ। गोयल ये लोग सुनिए, ठीक है प्रबल जी, मेरा छोटा सा सवाल है। हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य है। सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ ऐतिहासिक तथ्य सुनिए। अरे तुम्हारा चुनाव है, अरे पहले सुन तो लीजिए, हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य हैं। गोरखपुर के रहने वाले कृषि भूमिहीन किसान परिवार से आने वाले चुनाव अवैध घोषित करा। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बने कांग्रेस में। श्रीपति मिश्रा ग्रामीण परिवेश के बने मुख्यमंत्री कांग्रेस में। ये लोग कुछ बता पाएंगे? ठीक है, देखिए ऐसे चर्चा हो नहीं पाएगी। आप लोग विवाद करेंगे, बात होने नहीं देंगे। बहुत देर से देखिए विवाद क्या है? ठीक है, अरे भाई सच्चाई बोल रहा हूँ, आप कह रहे विवाद है। आप भी उन्हीं के सुर में सुर मिला रहे तिवारी जी। ठीक है, आप भी उन्हीं के सुर में सुर मिला रहे हैं। मुझे ना पता है कि मैं किसके सुर में सुर मिला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरा काम आप मुझे ना समझाएं। आपको समय मिल जाए आप बोलिए, अपनी बात रखिए। दूसरे हमारे मेहमान भी आए, उनको भी बोलने का मौका मिलेगा। सुमन जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सुमन जी का रुख करूंगा। सुमन जी ठीक है, ठीक है, सुमन भटनागर क्या कहेंगे? उनको तो छोड़ दो कम से कम, जिन्होंने आपको बुलाया है। ठीक है, सुमन भटनागर जी क्या कहेंगे? हाँ जी, सवाल नहीं सुना अभी तक, सवाल बताइए। मैं कह रहा हूं देखिए ये जो बयान था, आखिर जरूरत क्यों पड़ गई इसको लिखने की, पोस्ट लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो ये तो मैंने बताया अंदर की घुटन है, जो घुटन बाहर आ रही है। अभी एक व्यक्ति की घुटन बाहर आई है, अब आप देख लेना और घुटन भी बाहर आएंगी इस तरह से। और मैंने पहले भी कहा था कि अब कांग्रेस को सचेत होना चाहिए। ये घुटन बहुत देर तक चलने वाली नहीं है। लंबा अरसा हो गया है वर्करों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त करते करते। अब ये घुटन निकलेगी बाहर, निकल कर बाहर आने वाली है, मेरी राय ये है। ठीक है, मोहनलाल जी क्या कहेंगे? मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस वाकई में जो अभी जो बात सुमन जी कह रहे हैं, कांग्रेस को वाकई में आत्म मंथन की आवश्यकता है। मैं एक पत्रकार होने के नाते एक बहुत स्पष्ट कर दूं, जिस देश का विपक्ष कमजोर होता है वहां की सत्ता भी निरंकुश होने की आशंका पाले रहती है। अब ऐसे में भी सत्ता निरंकुश होती है तो इसका दोष भी कांग्रेस के मत्थे ही आएगा।
आप मध्य प्रदेश की बात करें तो लोकसभा में आप साफ हो चुके हैं, विधानसभाओं में आपका लगभग सुपड़ा साफ होने की ओर स्थिति बन गई है। और अब स्थिति ये है कि आप हमेशा मुद्दों से भटक के आप ऐसी बातें करते हैं जो जनता आपकी समझना नहीं चाह रही। देखिए, ये बड़े हास्यास्पद स्थिति है कि जनता आपको लगातार नकारती जा रही है, यानी वो आपको संकेत दे रही है आत्ममंथन कीजिए, मुद्दों पे आइए, लेकिन आपकी जिद क्या है कि बस 3 लोग आपके लिए आराध्य हैं, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय राहुल जी। मतलब खड़गे जी भी आजकल ये कहती है आला कमान निर्णय करेगा। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये शब्द आला कमान निर्णय करेगा, हम तो कहते हैं इतने में तुमको इस्तीफा देना चाहिए था। और यही चीजें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब घुटन इतनी जाता है कि उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि इसमें आला कमान निर्णय लेगा, तो दिग्विजय सिंह जी भी उसी श्रेणी में आते हैं, राष्ट्रीय नेता रहे कांग्रेस के। और मैंने भी कहा था 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, कृषि मंत्री रहे हैं। उस आदमी को मीडिया के माध्यम से कहना पड़ा एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है संघ में और बीजेपी में। दरअसल वो ये बताना चाह रहे हैं, अभी भी सुन लीजिए, कार्यकर्ता की नहीं सुनोगे, उसका सम्मान नहीं करोगे और आप इस तरह से अटके रहे परिवारवाद में, तो कांग्रेस का सुपड़ा बनाते हैं। इसमें दोष आप FIR को दो, संविधान की हत्या का भय दिखाओ, तो फिर ये जनता नहीं झेलने वाली। ठीक है दिनेश जी, देखिए अगर विरोधियों में कुछ अच्छी चीजें हैं तो उनसे सीख लेना चाहिए। अगर क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार हम चीजों को बहुत छोटा समझते हैं, बाद में वही चीजें नासूर बन जाती हैं। तो ये समय है जब संकेत मिल रहे हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मैं तो पहले ही कहा कि जब राम जी का ही, भगवान राम जी का ही उदाहरण मैं दिया कि वो खुद लक्ष्मण को बोले रावण के जाओ, रावण से अंतिम समय में ज्ञान ले लो, और रावण के पहले लक्ष्मण जी पहले रावण जी के सर के पास जाके लेना चाहे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो वो आगे बोले कि किसी से ज्ञान लेना है ना तो उसके चरणों के पास खड़ा होना पड़ेगा, ना कि उनके सर के पास। तो फिर उसके बाद लक्ष्मण जी जब उनके चरणों के पास आए तब रावण जी ने उनको ज्ञान दिया। तो समझ सकते हैं कि जब उनके घोर विरोधी थे, उनको मारे, उनका वध किए, उसके बाद भी भगवान होते हुए यदि अपने छोटे भाई को सीखने के लिए भेजे, तो कांग्रेस तो फिर इतनी बड़ी वो नहीं है कि भगवान से बढ़ के हैं। कांग्रेस को भी किसी से भी, कांग्रेस नहीं किसी भी व्यक्ति को, खाली कांग्रेस की बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति को छोटा है कि बड़ा है कि कौन कैसा है ये नहीं देखना चाहिए। किसी में अच्छाई है तो उससे सीख लेना चाहिए। यदि बोले हैं तो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो राजा परिवार के हैं, दिग्गी राजा है, रावण के राज परिवार में है। और कांग्रेस का यदि राजगढ़ एरिया में या रावगढ़ एरिया में यदि आज या गुना एरिया में यदि गढ़ बना है तो दिग्विजय सिंह के कारण बना हुआ है ना। तो इसके कारण तो उनको मानना पड़ेगा सभी कांग्रेसियों की कि छोटे मोटे व्यक्ति नहीं बोले हैं। इस बात को सीखने के लिए यदि अच्छी चीज सिखा रहे हैं तो कांग्रेसियों को भी सीखना चाहिए। प्रबल जी भी दिग्विजय सिंह से बड़े नहीं है, मैं तो ये साफ साफ यहाँ बोलना चाहूंगा। तो यदि दिग्विजय सिंह बोले हैं तो प्रबल जी को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ हमको यदि विरोधियों से भी सीखने का मौका मिलता है तो क्या बुराई है। हमको इसमें कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। हमको यदि अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ भी करना पड़े, हमारे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे, ये शब्द होना चाहिए इनके लिए। परंतु ठीक है, इनको विरोध करने करें, बाकी यदि दिग्विजय सिंह बोले हैं तो सच बोलेंगे। ठीक है प्रबल जी, आप जितेंद्र जी सम्मान सुन तो लीजिए, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान है। सुन तो लीजिए पहले, मैं तो आतंकी संगठन ही कह रहा था, तुलना कर रहा था RSS की, बता रहा था। हमारे दिनेश भाई ने तो उन्हें रावण से भी तुलना कर दी। बधाई हो दिनेश भाई, धन्यवाद। मैं आपसे कह रहा हूँ सम्मान है कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का? एकदम सम्मान है, कार्यकर्ताओं का सम्मान है। समान परिवारों से आने वाले लोग मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, तमाम लोग छात्र इकाइयों में अध्यक्ष बने हैं। एक गरीब परिवार का जुड़ा हुआ लड़का, आंगन सुन तो लीजिए, अरे पहले सुन लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का बेटा कन्हैया कुमार NUCI का प्रभारी है, CWC का इनवाइटी मेंबर है, एक बार लोकसभा चुनाव लड़ चुका है कांग्रेस से। सुनिए, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। वीर बहादुर सिंह गोरखपुर से आते थे, पृष्ठभूमि छोटे छोटे सीमांत किसान थे और उनको मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में बने। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एक दो उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण है कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी को सीखना है तो कांग्रेस पार्टी से सीखेगी। हम एक विवादी संगठन से, एक जिसने गांधी जी की हत्या कराई, उस संगठन से हमें कुछ नहीं सीखना है। जो गोडसेवादी, उससे हमें कुछ नहीं सीखना है। हमें सीखना है तो गांधी सीखना है, हमें सीखना है तो नेहरू से सीखना है,
हम संगठन सृजन कर रहे हैं, हमें सीखना है तो अम्बेडकर से सीखना है। ठीक है, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके हम बाद क्यों मैं दिनेश जी इनसे सीखे ठीक है, जिन्होंने दिनेश जी। देश जो अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों की दलाली की, जिन्होंने उनसे सीखे। फिर दिग्विजय सिंह जी को माफी मांगना चाहिए। अगर दिग्विजय सिंह जी एक आतंकवादी संगठन से बात करते हैं, उन्होंने माफी मांगना चाहिए कांग्रेस से। थोड़ा जो नेगेटिव माइंडेड है यदि, तो नेगेटिव चीज ही मेरे में से लिए, अच्छी चीज को नहीं लिए मेरी बातों से। ठीक है, अनिल जी क्या भाई कहें? मैं दिनेश जी आपको पुनः बधाई दूंगा कि आपने आरएसएस की तुलना रावण से की। मैं वही कहना चाहता हूँ जी, आपने पॉजिटिव बात को नहीं लिया, इससे समझ में आता है नेगेटिव थिंकिंग जल्दी ऑब्जर्व करते हो, जल्दी आपकी विचारधारा पे सवाल खड़े कर दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो कहना है कहिए। सुन लीजिए, मैंने जो बात कही वो चीज सुन लीजिए। कांग्रेस हमेशा सकारात्मक राजनीति में पार्टिसिपेट किया है, सृजन किया है, देश का निर्माण किया है। एआरएसएस जैसा डिस्ट्रक्शन संगठन, दंगाई संगठन ने दंगा फैलाया हो, आतंकियों को पाला हो, ऐसे लोगों से हमको कुछ नहीं सीखना है ना, ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। काम कर रही है कांग्रेस ने, कोई सेवा के रूप में काम करा है कांग्रेस ने, किया है, डिपार्टमेंट में कोई काम करा है क्यों नहीं किया है? पिछले 60 वर्षों में जो सारी चीजें हैं उसी को तो बेच रहे हो आप लोग। आपकी सरकार 11 वर्ष से आई है, लगातार बेच तो रही है। कौन से विद्यालय चला रही है, कौन से सेवा के काम कर रही है? वो जितना विद्यालय चला रही है आरएसएस, सब हमें पता है वहां से क्या पैदा कर रहे हो आप लोग। नफरती चिंटू। एक कांग्रेस संगठन ने कांग्रेस ने नवोदय बनाया, कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय विद्यालय बनाया, कांग्रेस पार्टी ने विश्वविद्यालय बनाए, कांग्रेस पार्टी ने मेडिकल कॉलेज बनाए, कांग्रेस ने IIT बनाया, कांग्रेस ने आईआईएम बनाया। आप लोगों ने क्या बनाया? आप लोगों ने लड़कों को, नौजवानों को बस दंगाई बनाया और कुछ नहीं बनाया। कांग्रेस ने एक भी सेवा का काम कराओ बता दो, एक क्यों नहीं किया? बता दो, क्यों नहीं नवोदय स्कूल खोला? कांग्रेस की सरकार ने नवोदय स्कूल खोला, कांग्रेस के ने। ठीक है, समय हो गया है, समय हो गया है, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। मैं समय मुझे इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल गोयल जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रबल प्रताप शाही जी आपका बहुत धन्यवाद, सुमन भटनागर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और इंजीनियर दिनेश शर्मा जी आपका धन्यवाद, मोहनलाल मोदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट से नया विवाद खड़ा हो गया है। खुद कांग्रेस के ही खेमे में कई खेमे नजर आ रहे हैं। कुछ दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें से शशि थरूर एक बड़ा नाम है, तो वहीं दूसरे जो नेता हैं वो उनके बयान से किनारा कर रहे हैं या फिर उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।